मेरा नाम पारुल त्यागी है। मैं मोदीनगर निवाड़ी से हूँ। मेरी शादी 2014 में हुई थी 17 फरवरी को। मेरी 7 साल की बेटी है, उसका अब तक एडमिशन नहीं है। मेरे ससुराल वालों ने मेरी बेटी को और मुझे घर से निकाल दिया। मेरा हस्बैंड है, वो लड़की को लेके फरार हो गया है। मैं चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ है वो किसी लड़की के साथ ना हो। मैं लक्ष्मी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, मेरी मदद करें। और जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो मैंने सोचा शायद घर में बच्चा आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे फिर कुछ दिनों बाद मेरी बेटी आई तो मेरी सास ने मुझे गाली गलौज दी और कहा, लंकनी हमें तो लड़का चाहिए था, तूने तो बेटी पैदा की है। और मेरी उन्होंने कुछ नहीं किया जो एक बच्चे के लिए माँ के लिए करते हैं। उन्होंने मुझे धक्के मार के निकाल दिया। फिर मैंने अपनी दीदी को फ़ोन किया, मेरी दीदी आई और मुझे ले गई। उन्होंने मेरी बेटी को पालन पोषण किया। फिर जब मैं 2-3 महीने मुझे हो गए दीदी के मम्मी के यहाँ पे रहे हुए, तो फिर मुझे ससुराल में आ गई थी मैं। फिर मुझे वहाँ मारा पीटा और कहा कि छूचक में हमें 1 लाख कैश चाहिए और सबको कपड़े चाहिए। मैंने अपने पापा को फ़ोन करके बोला तो मेरा नाम पारुल त्यागी है। मेरी शादी 2014 में 17 फरवरी को हुई थी विशाल त्यागी के साथ। मैं चाहती हूँ जो ये मेरे साथ हुआ है वो हर किसी बेटी के साथ ना हो। जब भी तुम अपनी बेटी के साथ कहीं भी रिश्ता करने जाओ, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप सबसे पहले छानबीन कीजिए, अच्छे से कागज़ देखिए और फिर अपनी लड़की को वहाँ भेजिए। क्योंकि मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ है वो आपकी बेटी के साथ हो। क्योंकि मेरे साथ 7 साल शादी को हो गए हैं। मेरी 7 साल की बेटी है, उसका अब तक एडमिशन भी नहीं है और ना हमारा आधार कार्ड है। और ये मेरी बेटी है, ये चाहती है मैं बड़े होकर IAS बनूं। बस मैं आपसे ये चाहती हूँ, अच्छे से अपनी बेटी के लिए छानबीन कीजिए और अच्छे से इंक्वायरी निकालिए। क्योंकि हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं, उन लोगों ने हम दोनों को धक्के मार के निकाल दिया है। वो लड़की को लेके चला गए। मेरे पास उसके खिलाफ बहुत सबूत है और उसने थाने में जाके मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला और ये बोला ये चरित्रहीन है। मेरी मम्मी से उल्टा सीधा बोलती है। जब मैंने पुलिस वालों को उसके खिलाफ सबूत दिखाए तो वो वहाँ से फरार हो गया और उसके घर वाले भी फरार हो गए। आज तक भी ना तो पुलिस और ना कोई कुछ भी नहीं कर पाया है। मैं लक्ष्मी जी से ये चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो। और मेरी बेटी है ये 7 साल की, ये पढ़ना चाहती है। बस मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, हमारी मदद करो। ये मेरी बेटी के बारे में सोचो। आज जो मैं खड़ी हूँ इसकी वजह से खड़ी हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी पढ़ लिख के नाम कमाए और सबको मुंह तोड़ के जवाब दे जो मेरे साथ हुआ है। क्योंकि मैं नहीं चाहती वो मेरी बेटी के साथ हो। क्योंकि मैं इतनी घबरा रही हूँ क्योंकि मेरे से वीडियो भी नहीं बन पा रही है। और मैं चाहती हूँ
मेरी बेटी पढ़ लिख के नाम रोशन करे। ये अच्छे से पढ़े। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि उन लोगों ने मेरे साथ बहुत ही बुरा करा है। मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, मेरी और बेटी की। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ लक्ष्मी जी से, प्लीज़ हमारी मदद करो। हमें आपकी बहुत मदद की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मेरी ही मदद की नहीं, यहाँ पे आप सब लोगों की मदद की बहुत ज़रूरत है। और फ्रेंड, जैसा कि आपने इस बच्ची की बातों को सुना है, देख कर के ना इतना मन भर जाता है। और सच में मुझे इतना गुस्सा आ रहा है उन लोगों की बात पे कि कैसे नहीं समझते कि उनके घर पे भी एक बेटी है। इस लड़की को मेंटली, फिज़िकली और इतनी यातनाएं दी गई हैं कि ये सही से बोल भी नहीं पा रही है। क्या बोल रही है, क्या नहीं बोल रही है, उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है। बाकी बट आप उसकी फीलिंग्स को समझो कि उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। और बार बार जब ये वीडियो बना रही है या वीडियो पोस्ट कर रही है तो वो बार बार रोने लगती है। और वीडियो में जो भी शेयर कर रही है, उसकी छोटी सी बच्ची है, उसकी तरफ देखो। समझ में नहीं आता ऐसे लोग क्यों करते हैं, किसी भी बच्ची के साथ में इतना बुरा क्यों करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। तो प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की इसको पूरी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फ्रेंड्स, जैसा आप लोग बोलोगे मैं वैसा ही इसकी हेल्प कराने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग सब बने रहो और इसकी हेल्प के ज़रिए आप प्लीज़, मैं इसकी सारी डिटेल्स और सारी वीडियो आप तक शेयर करूँगी पारुल की, और पारुल के बारे में सारी चीज़ों को आपको दूंगी। और इसके लिए प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इसको सपोर्ट कर सकूं। तो प्लीज़ इसकी वीडियो के लिए आगे की जानकारी लेने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर बनता है। ये मैं अपने लिए नहीं, बाकी पर मैं ऐसी ही और बेटियों के लिए मैं चाहती हूँ कि मैं इस तरह का काम करूँ। मैं ताकि किसी बेटी बहन को मदद मिल सके। और प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी ये एक आवाज़ आप लोगों के बिना कुछ नहीं है। आप लोग चाहोगे तो ये आवाज़ एक बड़ी आवाज़ बन सकती है और पारुल त्यागी को इंसाफ दिला सकती है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, और मुझे अपने कानून पे, अपने प्रशासन पे पूरा भरोसा है। बट बाकी कभी कभी हो जाता है कि टाइम लगता है उस चीज़ों में भी। तो प्लीज़ तब तक अगर टाइम के साथ साथ में आप लोगों का सपोर्ट बन जाए तो प्लीज़ आप ऐसी बेटी के लिए आगे बढ़ कर के उसकी मदद करें। ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता तो पूरी वीडियो वॉच करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस बहन को, इस बेटी को, इस बच्ची को आपकी हेल्प मिल सके। और कभी इस बेटी का दुख अपने दिल में रख के सोचना कि कितना सहा है इस बेटी ने। क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि बेटी तुझे अपने ससुराल में ही रहना है, ससुराल में ही रहना है। तो उस बेटी ने सहा है, पूरे 7 साल सहा है उसने। बट 7 साल सहने के बाद भी उन लोगों ने इसको और इसकी बेटी को घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया है। और बेटी के सपने IAS बनने के हैं, बट बेटी को अभी तक एडमिशन तक नहीं हुआ है स्कूल में, और इसका आधार कार्ड तक नहीं बना है, इसकी कोई पहचान नहीं दी गई है। आज तक ये नामकरण तक के लिए तरस रही है, इसका नामकरण तक नहीं हुआ है। तो प्लीज़ सपोर्ट करें सभी।